जय श्री कृष्ण। हेलो भक्तबिंदु, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ भगवान का आशीर्वाद से आप सब लोग अच्छा होंगे। अभी हम लोग जया एकादशी कब पालन किया जाएगा, इसका व्रत महत्व क्या है, कैसे पालन करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एवं पारायण का समय वीडियो का एंड में आपको देखने को मिल जाएगा। इस बार बोईमी एकादशी व जया एकादशी, बंगाली में बोईमी एकादशी कहता है, हिंदी में जया एकादशी कहता है। ये जो जया एकादशी है, ये इस बार 29 जनवरी 29 जनवरी को पालन किया जाएगा, पारायण किया जाएगा 30 जनवरी को। इस बार जो एकादशी 2026 में हुआ है, तो ये 29 जनवरी को एकादशी पालन किया जाएगा, पारायण 30 जनवरी का है। एकादशी कैसे पालन किया जाता है? आपको दशमी का दिन आपको वेज होना चाहिए, प्योर अंडा माछ मछली अनियन गार्लिक ये सब नहीं आपको खाना चाहिए। उस दिन आपको रोटी दाल रोटी ये सब खा सकते हैं। आपको दाल भी, आपको दूसरा कुछ भी नहीं खाना। अच्छा, आपको कुछ भी भोजन करना। आपको उस दिन आपको ब्रह्मचारी सबसे महत्वपूर्ण है। उस दिन आपको ब्रह्मचारी, दशमी का दिन से आपको ब्रह्मचारी पालन करना चाहिए। एकादशी का दिन तो आपको ब्रह्मचारी पालन करना ही है। उस दिन आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए। उस दिन आपको फलाहार कर सकता है, निर्जला रख सकता है, बाद जल ग्रहण कर सकता है। और द्वादशी का दिन आपको भगवान को अन्न भोग लगा के आपको व्रत तोड़ना चाहिए। तो आपको एकादशी का दिन ब्रह्म मुहूर्त में आपको नहा लेना चाहिए। उसमें नहाने का टाइम में गंगा गंगा 3 बार गंगा बोल के नहा सकता है। उसका बाद भगवान के सामने आपको एकादशी व्रत का संकल्प करना चाहिए। उसका बाद आपको भगवान का पूजा अर्चना दीप आदि तुलसी महारानी का सामने दीप जलाना चाहिए। उस दिन भगवान का नाम जप करना चाहिए, पुराना दीप सबन पाठ करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। और द्वादशी का दिन आपको भगवान को भोजन अन्न व्यंजन भगवान को भोग लगा के आपको व्रत करना चाहिए। भगवान का प्रसाद से आपको व्रत करना चाहिए। तो उस दिन आपको व्रत करने का समय, आपको व्रत करने का आपको मंत्र आता है, वो मंत्र आपको बोल के आपको व्रत करना चाहिए। आपको कुछ भी मंत्र नहीं आता तो भगवान का महामंत्र भी जप कर सकता है, व नारायण का कोई भी मंत्र आपको जप करके बोल के आपको व्रत कर सकता है। तो अभी हम लोग एकादशी व्रत का महत्व श्रवण करेंगे। जया एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब कृपा करें, आप मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता का पूजन करना चाहिए तथा इस एकादशी के व्रत की क्या कथा है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के उपवास से मनुष्य भूत प्रेत प्रेत आदि की जूनी से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के उपवास को विधि अनुसार करना चाहिए। अब मैं जया एकादशी के व्रत की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्या नृत्य कर रही थी। वही पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवतागण को ये बहुत बुरा लगा। ये देखकर देवेंद्र भी रुष्ट हो गए। संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अंत क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती तथा माल्यवान को शाप दे दिया। संगीत की साधना को अपमानित करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया है, तो तुम्हें मृत्युलोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसीलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अदम प्रेत असंयमी का सा जीवन बिताओ। देवेंद्र का शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर प्रेत योनि में दुखपूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध रस आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वही उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उन स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे, दंत बजने लगते थे। एक दिन उस प्रेत ने अपनी स्त्री से कहा,
ना मालूम हमें पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिसके कारण हमें इतनी दुखदायी ये प्रेत योनि प्राप्त हुई है। प्रेत योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगे। भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होने ही प्रभु की कृपा से उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्वों की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चला गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व इनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत किया। देवेंद्र की भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्हें पूछा, तुम्हें प्रेत योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृत्तांत मुझे बताओ। देवेंद्र की बात सुन मल्लवन ने कहा, हे देवताओं के राजा इंद्र, श्रीहरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने कहा, हे मल्लवान, एकादशी व्रत करने से तथा भगवान श्रीहरि की कृपा से तुम लोग प्रेत योनि को छोड़कर पवित्र हो गए हो, इसीलिए हम लोगों के लिए भी वरदानीय हो गए हैं, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम देवताओं के वंदना करने योग्य है। तो आप दोनों धन्य है। अब आप प्रसन्नतापूर्वक देवलोक में निवास कर सकते हैं। राजन, इस जया एकादशी के उपवास से कुयोनि से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत कर लेता है उसे मानो सभी तप यज्ञ दान का कर लिया है। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही सहस्र वर्षों तक स्वर्ग। इनमें पवित्रता आवश्यकता है। फिर जिस सभा में अपने से बड़े गुरुजनों आदि उपस्थिति हो वहाँ वाणी को संयम और मर्यादा को बनाए रखना चाहिए ताकि गुरुजनों का अपमान ना हो, उनका सम्मान बना रहे। गुरुजनों का अपमान करने वाले मनुष्य घोर नरक का बागी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति व्रत कथा समाप्त।